हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अदर्स क्लास में। पिछले वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णिका पार्ट 1 में 1 से 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। आज के इस दूसरे पार्ट में हम लोग 51 से लेके 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, मगू कब से पागल है? तो वो जन्म से ही पागल थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला की, पाठशाला की, कारागार की या छात्रावास की? तो मगू की माँ जो थी वो अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। अगला प्रश्न, मगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है? यानी मगू जो पागल थी उसकी प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है? तो वो छुटकारा मानती है कि उसकी मृत्यु हो जाए तो छुटकारा मिलेगा। अगला प्रश्न है, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो अगहन का जो महीना था वो माँ के लिए आशा भरा महीना था। अगला प्रश्न है, मगू 14 वर्ष की कब हो जाती है? तो मगू जो थी वो अगहन महीने में 14 वर्ष की हो जाती है। अगला प्रश्न है, किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था? तो कुसुम को देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था। कुसुम जो थी वो मगू के गांव के ही एक लड़की थी जो पहले पागल थी और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां वो ठीक हुई थी। और जो ठीक होकर गांव आई थी तो गांव के सभी लोग जो थे उसे देखने के लिए आए थे। इसीलिए कहा गया है कि सारा गांव किसे देखने के लिए उमड़ पड़ा था? तो कुसुम को देखने के लिए उमड़ पड़ा था। अगला प्रश्न है, माँ मगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी? तो माँ मगू को गर्मियों के दिनों में भर्ती कराना चाहती थी क्योंकि ठंडी में वो बिस्तर को क्या करती थी, गीला कर देती थी और गीला करने से उसका तबीयत और ख़राब हो जाएगा। इसीलिए माँ जी ने सोचा कि गर्मी के महीने में भर्ती कराना ठीक रहेगा। अगला प्रश्न है, मगू रेलवे स्टेशन कैसे गई थी? मगू को अस्पताल जाने के लिए उसको ट्रेन से जाना था, यानी रेल से जाना था। तो स्टेशन तक उसे बैलगाड़ी से लेकर जाया गया था। तो मगू जो थी रेलवे स्टेशन कैसे पहुंची? बैलगाड़ी से पहुंची थी। अगला प्रश्न, माँ ने अस्पताल का हालचाल किससे पूछा? यानी माँ जो थी वो अस्पताल का हालचाल किससे पूछा था? तो गांव की जो लड़की थी जो पहले अस्पताल में भर्ती हुई थी और वहाँ से ठीक होकर के आई थी, कुसुम, उसी से पूछी थी कि अस्पताल कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा व्यवहार किया जाता है, वो पूछी थी ताकि उसकी बेटी भी वहाँ पे जाए तो किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। अगला प्रश्न है, अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसी खबर किसको मिला था? तो उसकी माँ जो थी उनको मिला था और वो सोच रही थी कि हो सकता है हमारी मगू को भी वैसे ही बांध कर रखा जाए। अगला प्रश्न, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो नगर है। नगर जो पाठ है उसके लेखक कौन है? सुजाता है। अगला प्रश्न है, सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का जन्म जो है वो 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, पापती को क्या हुआ था? तो पापती को जो था वो बुखार हुआ था और ये बुखार जो था मेनिंजाइटिस में बदल गया। ये बुखार है मेनिंजाइटिस से। किसका वातावरण बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो अस्पताल का वातावरण जो था वो बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था। अगला प्रश्न, बल्ली अमाल को किसकी चिंता सताने लगी थी? तो बल्ली को अपनी लड़की पापती की चिंता सताने लगी थी। अगला 66 नंबर प्रश्न है, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया?
तो उसे 48 नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है, कौन पापत्ती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो पापत्ती को, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें दे रहा ऑप्शन में बरियम्मा, कल्लियम्माल, नल्लियम्माल और बल्लियम्माल। तो पापत्ती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी वो बल्लियम्माल थी, बल्लियम्माल। अगला प्रश्न है, बल्लियम्माल के गांव का नाम क्या था? तो बल्लियम्माल का जो गांव का नाम था वो मुन्नाडिप्टी थी, मुन्नाडिप्टी, ठीक है, मुन्नाडिप्टी। अगला प्रश्न, नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? तो नेता लोग जो थे वो महंगाई के विरुद्ध जुलूस निकाले थे, महंगाई के विरुद्ध जुलूस निकाले थे। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ है? मदुरै, मदुरै में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पापत्ती कितने साल की थी? तो पापत्ती जो थी वो 12 साल की थी, वो 12 साल की थी। बल्ली को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? तो उन्हें 48 नंबर रूम में जाना था। अगला प्रश्न है, इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी नंबर सही है, मेनिंजाइटिस। अगला प्रश्न, लंबी कतार देखकर बल्लियम्माल को किस पर गुस्सा आया था? जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं यानी अस्पताल में तो लंबी कतार देखते हैं, उसी तरह बल्लियम्माल भी लंबी कतार देखी और उसे गुस्सा, मन ही मन गुस्सा आया। यानी किस पर गुस्सा आया था? डॉक्टरों पर, कि मृत पति पर, कि बेटी पर, कि श्रीनिवास पर? तो उन्हें अपने मृत पति पर गुस्सा आया था, मृत पति पर। अगला 75 नंबर जो प्रश्न है, मेनिंजाइटिस का संबंध है यानी किससे है? तो मेनिंजाइटिस का संबंध जो है वो बुखार से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पापत्ती जो थी वो तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी, तेज बुखार के कारण आदमी बेहोश हो गया था। अगला प्रश्न है, आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, किसने कहा? तो एक डॉक्टर ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि लड़की को अभी एडमिट किया जाए, यानी अभी भर्ती किया जाए। तो किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टरों ने कहा था, बड़े डॉक्टर, कि मैं चाहता हूँ कि इस लड़की का भर्ती अभी किया जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है, पापत्ती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? तो गांव के डॉक्टरों ने उसको मदुरै जाने के लिए कहा था, मदुरै, मदुरै, ठीक है। अगला प्रश्न है, पापत्ती किस पर लेटी हुई थी? पापत्ती जो थी वो किस पर लेटी हुई थी? चौकी पे, स्ट्रेचर पर, खटिया पर या पलंग पर? तो वो स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहले दिन पापत्ती को क्या था? तो पहले दिन पापत्ती को एक नॉर्मल बुखार था और उसके बाद से उसको गंभीर बीमारी हो गया था, मेनिंजाइटिस, ठीक है। अगला 81 नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो इसके कहानीकार जो है वो सांवरदैया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सांवरदैया भाषा के सफल कहानीकार है? तो वो राजस्थानी है, जो राजस्थान में बोली जाने वाली एक भाषा है। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इस कहानी के प्रमुख जो पात्र है वो सीता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सीता के कितने लड़के थे? जो सीता थी उसके कितने लड़के थे? तो उसके 3 लड़के हैं, उसके 3 लड़के हैं, कैलाश, नारायण तथा बिज्जू, ठीक है।
अगला प्रश्न है सीता के पुत्रों का नाम है। तो सीता के पुत्रों का नाम मैंने अभी बताया था, आप ज़रा बता दीजिए इसमें से कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी बड़े बेटे का नाम कैलाश, दूसरे बेटे का नाम नारायण और तीसरे बेटे का नाम जो था वो बिज्जू था। तो सीता के कुल 3 पुत्र हैं, कैलाश, नारायण एवं बिज्जू है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो सीता को लगा था कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। ऑप्शन नंबर ए, सीता को। अगला प्रश्न है होली किस महीने में होता है। आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि जन्म से ही होली मनाते आ रहे हैं। तो बताइए होली कौन से महीने में आता है। तो होली जो है वो फागुन महीने में आता है। ऑप्शन नंबर बी, फागुन महीने में। अगला प्रश्न है कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। जो कैलाश जो था वो सीता के सबसे बड़े लड़का था, सबसे बड़े लड़का, और उनकी पत्नी का नाम क्या था। तो उनकी पत्नी का नाम राधा था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था। इनके 3 लड़कों में सबसे बड़े वाले को हम जाने थे अभी, कैलाश, और सबसे छोटा लड़का था उसका नाम था बिज्जू। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो सीता के जो दूसरे लड़के थे नारायण, उनकी पत्नी का नाम जो था वो भंवरी था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था। तो बिज्जू की पत्नी का जो नाम था वो पुष्पा था। बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा। अगला प्रश्न है कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा। तो सीता जो थी वो 3 बेटों से अलग हुई थी और उन्हें 50 रुपये देने का कहा गया था। 50 रुपये सभी लोग देंगे। अगला प्रश्न है सीता अपने को क्या मानती है। सीता जो थी वो अपने को क्या मानती थी। तो अपने को भिखारिन मानती थी। ऑप्शन नंबर ए, भिखारिन। अगला प्रश्न है 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पक्ति है। यानी ये जो लाइनें हैं वो किस कहानी की है। तो वो धरती कब तक घूमेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी, धरती कब तक घूमेगी। अगला प्रश्न है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था। तो यह कैलाश ने कहा था कि माँ इधर उधर अच्छा नहीं लगता है कि इधर उधर महीने भर लुढ़कती रहती है। अगला प्रश्न है भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा। तो भर आई आंखें पोंछकर सीता ने आकाश की ओर देखा था। सीता ने आकाश की ओर देखा था। अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, सीता को लगने लगा था कि आकाश जो है वो अनंत नहीं है। अगला 98 नंबर प्रश्न जो है वो है रसमलाई किसने बनाया था। तो रसमलाई जो था वो भंवरी ने बनाई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दाल का हलवा आपके लिए ही बनाया है, खूब पेट भर खाना, ऐसा किसने कहा था। तो राधा ने कहा था कि दाल का हलवा आप ही के लिए बनाए हैं, खूब पेट भर खाना, वो राधा ने कही थी। ठीक है, और लास्ट प्रश्न को देखते हैं। 100वां जो प्रश्न है वो है धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। ऑप्शन ए दिया है धार्मिक, बी दिया है राजनीतिक, सी दिया है आंचलिक और डी दिया है सामाजिक।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कहानी। तो हम लोगों ने हिंदी वर्णिका के 1 से 5 चैप्टर में 100 प्रश्नों को देखे हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।